हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है? गुणनखंड। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। इसमें एक संकेत दे रखा है। संकेत क्या है कि जो प्रश्न नंबर हमने अभी 9 किया था, जो उसमें फॉर्मूला था, इसी में ये अप्लाई होंगे, पहला पार्ट में और दूसरा पार्ट में। ठीक है, चलिए अब देखिए 27 हमारा किसका घनमूल है? नहीं पता, तो यहाँ पर निकाल लेंगे। निकालेंगे कैसे? 27 का यहाँ पर एलसीएम कर देंगे और 3 का जोड़ा बना देंगे। तो ये 3 के पारे में आता है 9 बार में, और ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3, इसके साथ जो चर पद है y ऐसे रहने देंगे का क्यूब प्लस 125 हमारा किसका घनमूल है? 5 का, तो लिख देंगे 5 z और इसका हो जाएगा क्यूब, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में है, तो देखेंगे यहाँ पर हम ये जो x क्यूब प्लस y क्यूब, ये हमारा इसका क्या फॉर्मूला था? लिखेंगे ब्रैकेट में x प्लस वाई, उसके बाद क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में हमारा ये है। तो हम इसे इस फॉर्म में कर देंगे। तो चलिए इसे हम मान लेते हैं, ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हम इसका मान रख देंगे, तो देखेंगे यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे x, तो x क्या है हमारा? x है हमारा यहाँ पर 3y, तो लिखेंगे यहाँ पर 3y प्लस लगाएंगे और y हमारा क्या है? 5z, इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में x स्क्वायर, x क्या है हमारा? 3y, यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या है? xy यानी कि 3y इंटू 5z, 3y इंटू 5z, फिर प्लस उसके बाद क्या है? y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 5z, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 5z का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 3y प्लस 5z, इस तरह से। अब देखेंगे 3y का जो हमारा स्क्वायर क्या है? 3 तिया 9 लिख देंगे, और y जो हमारा जो चर पद है उसको ऐसे लिख देंगे, तो 9y स्क्वायर माइनस 3 को 5 से करेंगे 15, और उसके बाद क्या है? yz, तो yz इसके साथ प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, तो लिख देंगे 25, और उसके बाद क्या हो जाएगा? z स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है इसका पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पहला पार्ट हुआ है, संकेत जो हमारा प्रश्न कहा 9 में, यानी कि जो आपने 9 में अभी, यानी कि हमने जो अभी प्रश्न नंबर 9 में जो 2 फॉर्मूले थे उसको सिद्ध किया, यानी कि ये उसी के आधारित पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि इसका गुणनखंड करना था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये देखिए 64 है, 64 हमारा किसका? यानी कि देखिए यहाँ पर 64 है, तो 64 हमारा किसका घनमूल है? नहीं पता, तो निकाल लेंगे। 64 लिखेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से क्या हो जाएगा? 32, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और 6 16, फिर यहाँ पर 2 8, फिर यहाँ पर 2 4, फिर यहाँ पर 2 बार में, फिर 2 एकम 2। अब इसमें क्या करेंगे? हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। इसका बन गया 3, इसका बन गया 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी कि इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 4 का जो है हमारा घनमूल है। तो लिख देंगे यहाँ पर 4m का क्यूब माइनस, अब ये देखेंगे 3 4 3, हमें तो नहीं पता, हमें क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। तो लिखेंगे 3 4 3 का एलसीएम। अब देखिए 3 4 3 किसके पहाड़े में आता है? 3 के तो नहीं आता, 4 के तो आएगा ही नहीं, 5 के में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, ये आएगा सीधा 7 में। देखते 7 में देखते, 7 चौक 28, 28 6, हाँ ये आ जाएगा हमारा 7 से। तो 7 चौक 28 और 9, ठीक है 63, 7 से 7 बार में, और 7 एकम 7, यानी कि जो ये हमारा है 7 का घनमूल है। तो लिख देंगे 7 और n का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे। अब देखिए हमारा ये किस फॉर्मूला में है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका हो जाएगा x माइनस वाई
और उसके बाद इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसी में हम इसको अप्लाई कर देंगे, एक्स और वाई का वैल्यू रख के। एक्स क्या है यहाँ पर हमारा 4m और वाई क्या है हमारा 7n, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसका मान रखेंगे। मान किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स क्या है हमारा 4m माइनस 7n ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 4m, तो लिख देंगे 4m का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे एक्स वाई क्या हो जाएगा 4m इंटू 7n, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। y क्या है हमारा, y है हमारा 7n, तो लिख देंगे 7n का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम एक और स्टेप करेंगे, फिर इसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 4m माइनस 7n ऐसे लिखेंगे, 4 चौक 16 और m स्क्वायर प्लस 7 चौक, यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 और इसके साथ mn प्लस 7 7 49, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 49n स्क्वायर। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। और आपने यहाँ पर ये भी देखा होगा जो संकेत प्रश्न 9 जो यहाँ पर दे रखा था, जो हमारा जो क्वेश्चन 9 था उसके पहले पार्ट पर पहला और दूसरे पार्ट पर दूसरा, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।